वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़रीक़ैन के जंग बंदी के ऐलान समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों अहम फैसलों से मुताल्लिक कौम से खिताब भी करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा, काबीना का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है, एजेंडा क्या है इसका? वफाकी काबीना का हंगामी इजलास है, इस वक्त जारी है और इस इजलास में जो ख़त्ते की कशीदा सूरत हाल है उस हवाले से जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें थी, उसके बाद जो जंग बंदी का ऐलान ईरान और अमेरिका की जानिब से किया गया है उस हवाले से गौर किया जा रहा है। उसके अलावा जो 10 अप्रैल को यहाँ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं उस हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा कि इस हवाले से क्या तैयारियाँ की जाएंगी। उसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आने वाला है, जो इस वक्त भी आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, उस हवाले से भी वफाकी काबीना जायज़ा लेगी और जो अब तक के इक़दाम हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। और इस वफाकी काबीना के अहम इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर जाएंगे, जहाँ वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इन तमाम हालात के हवाले से एतमाद में लेंगे। ये एक बड़ा अहम इजलास है वफाकी काबीना का और इससे जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब है उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो काबीना इजलास में बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि जो आवाम को जो है हर मुमकिन कोशिश की है कि रिलीफ दिया जाए और जो है पेट्रोल की प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ाई गई और अब भी अगर आलमी सतह पर तब्दीली आती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आवाम को पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और जो इस वक्त भी किफ़ायतशारी की मुहिम जारी है, उस हवाले से भी जो अमल दरामद है उस पर उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है इस इजलास में। जी शहरियार, ये बताइएगा कि इसके बाद कौम से खिताब भी मुतवक्के है, अहम फैसलों के हवाले से एतमाद में लेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो कब तक हो सकता है और क्या मुमकिन है कि कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी बात हो? जी बिल्कुल, ये हो सकता है और वज़ीर-ए-आज़म जो है इस हवाले से कोई ऐलान कर सकते हैं। और क्योंकि जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमतों में कमी आई है तो इसका जो बेनिफिट होगा उसकी कोशिश जो है हुकूमत की यही रही है कि उसका जो रिलीफ़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाया जाए। तो अब भी उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोई ऐलान जो है वो मुतवक्का है, कोई भी ऐलान किया जा सकता है। उसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त तक की अब तक की जो सिफारती कोशिशें थी जिसकी वजह से खिता एक बड़ी तबाही से बचा है, उसमें जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो इस हवाले से कोशिशें थी, वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से भी कौम को एतमाद में लेंगे और कौम को बताया जाएगा कि क्या क्या इक़दाम किए गए जिसके बायस जो है ये जंग बंदी जो है मुमकिन हुई। गो के इस वक्त तक ये 2 हफ्ते की जंग बंदी है, लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में जो है इस जंग बंदी के हवाले से इसको मुस्तकिल करने के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौम से खिताब करेंगे और उसमें जो है पेट्रोल की कीमतों समेत जो इस वक्त मुल्क भर में महंगाई है उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बात करेंगे। ठीक है शहरियार, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका।